दोस्तों, अगर आप भी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की शानदार कप्तानी, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती के तूफान के चलते पूरा मैच पलट गया। तो आखिरकार कैसे सूर्य की चतुराई से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और साथ ही अर्शदीप सिंह के रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर ने सूर्य की शानदार कप्तानी के चलते फिर से भारतीय टीम जीत की राह पर चल पड़ी। वह सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित, सूर्या और कोहली में कौन है बेहतर कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है और इस निमंत्रण को तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने बखूबी स्वीकार किया। जहां अभिषेक ने 25 गेंद पर 50 रन ठोके, तो तिलक ने तो आतंक मचाते हुए 59 गेंद पर 107 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर 20 ओवर में ही टीम इंडिया को 219 रनों तक पहुंचाया और साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। और इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था, लग रहा था कि इसके आसपास भी पहुंचना साउथ अफ्रीका के बस की बात नहीं है। लेकिन डर तो था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी असला बारूद था इसे चेस करने का। लेकिन दोस्तों, सलाम है कप्तान सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऐसा मायाजाल बिछाया जिसके सामने अफ्रीकी टीम की एक न चली। जी हां दोस्तों, रियान रिकल्टन और रिजा हेंड्रिक्स अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने आए थे। आते ही इन दोनों ने सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे में सूर्य लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह को, और इस गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए टीम इंडिया को रिकल्टन के रूप में पहली सफलता दिलवा दी। हालांकि उनके आउट होने के बाद एडेन मार्करम और रीजा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने तो भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया था। ऐसा लगा था टीम इंडिया हार ना जाए। लेकिन फिर होता है असली चमत्कार, जब सूर्य कुमार यादव लेकर आते हैं अपने त्रुप के इक्के पिछले मैच के हीरो वरुण चक्रवर्ती को। एक बार फिर सूर्य ने उन पर भरोसा दिखाया और फिर जो हुआ वह तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जी हां दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में आते हैं चक्रवर्ती और आते ही इस खिलाड़ी में अपनी कातिलाना फिरकी का जादू दिखाते हुए रीजा हेंड्रिक्स को अपने जाल में फंसाया और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने उन्हें स्टंप कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। तो फिर सूर्य उनके साथ टिके नहीं रहे, बल्कि दूसरे छोर से वह लेकर आए अक्षर पटेल को। उन्हें पता था कि केवल एक गेंदबाज से करवाएंगे तो अफ्रीकी बल्लेबाज उन्हें पढ़ लेंगे, इसीलिए रोहित शर्मा से सीखा हुआ हर एक दाव पेच वह अपना रहे थे और उनका यह तीर भी सीधा निशाने पर लगा। जब अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि पिछले मैच में टीम इंडिया से जीत छीन ले गए थे, उन्हें LBW कर सबसे बड़े कांटे को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो दोस्तों ताबूत में आखिरी कील ठोका वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने इस बार अफ्रीका की आखिरी उम्मीद मार्करम को रमनदीप के हाथों का कैच करवाकर साउथ अफ्रीका के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं और 84 रन पर ही अफ्रीका के 4 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। सूर्य के फंसाए जाल में साउथ अफ्रीका ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई थी और कप्तान मार्करम के चेहरे का गुस्सा यह बात साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहा था कि उनसे गलती हो गई है। वह सूर्य के चंगुल में फंस गए, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन पछताने से क्या फायदा, जहां सूर्य का उनके गेंदबाजों पर भरोसा आज उनके लिए वरदान साबित हुआ और अक्षर के साथ वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को मैच में पकड़ दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि दोस्तों, फिर वर्ल्ड कप की तरह ही मिलर के साथ मिलकर क्लासेन ने पूरे मैच का पांसा ही पलट दिया। यह दोनों टीम इंडिया से जीत को दूर ले जा रहे थे। 15 ओवर में अफ्रीका ने 134 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी इस बार सूर्य लेकर आते हैं। हार्दिक पांड्या को ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर रिक्रिएट हो रहा है। हालांकि उनकी चौथी ही गेंद पर मिलर ने जोरदार छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हार्दिक ने अगली ही गेंद पर डेविड मिलर को बाउंड्री पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलवा दी थी। जहां मिलर 18 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया ने यह मैच ऑलमोस्ट अपने नाम कर लिया था,
क्योंकि अब 25 बॉल में 78 रन अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए, तो और यहां से उनका जीत पाना नामुमकिन था। जेनसन चकमा खा जाते हैं, जिस पर विकेट के लिए गेंदबाज ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर कहां उनकी बात सुनते। ऐसे में अर्शदीप ने सूर्या से गुहार लगाई और सूर्या ने ऐसे में रिव्यू का इस्तेमाल कर ही लिया। लेकिन दोस्तों, ये सबसे सही फैसला साबित हुआ, क्योंकि जब थर्ड अंपायर ने देखा तो पता चला कि गेंद सीधा जाकर विकेटों में लग रही है और ग्राउंड अंपायर के फैसले को बदल दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि सबसे खूंखार बल्लेबाज मार्को जेनसन LBW हो गए। और उसके बाद कौन ही बचा था साउथ अफ्रीका को जिताने वाला। और सूर्य के इस एक फैसले ने टीम इंडिया की जीत को 100% सुनिश्चित किया और भारत 11 रनों से यह मुकाबला जीती और 2-1 से सीरीज भी 99% अपने नाम कर ली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सूर्य, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतर कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुस्से से बौखलाए संजू तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का तीसरा T20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि संजू आज कुछ तो अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जे की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद वापसी लाकर रख दी थी, क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। होते हुए संजू सैमसन अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चुके थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत थी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए संजू ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा खौफनाक गगनचुंबी छक्का संजू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर संजू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने
अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से संजू ने तीसरा शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ संजू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि संजू ने तो अफ्रीका के तीसरे T20